जय हिंद दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट 2024 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपियर होने वाले हो तो ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। आपने जो 2 साल वेट किया है, मेहनत किया है, इतना सारा सब कुछ वेस्ट जा सकता है अगर आपने छोटी सी भी मिस्टेक कर दी तो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि अभी आपको करना क्या है, आपको फर्दर कौन सा प्रोसेस करना है, उसके बाद में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, किस फॉर्मेट में लेके जाने हैं, आपको मैं सारी चीज़ डिटेल में बताऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, ये वीडियो ध्यान से देखना है और हर चीज़ अच्छे से समझनी है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर आपको डीबी और मेडिकल से रिलेटेड थोड़ा सा भी डाउट है ना, तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। मैं आपको इधर नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ। इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप इधर कंफर्टेबल नहीं हो मैसेज करने के लिए तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर आप इधर भी कन्वीनियंट नहीं हो तो मैं आपको एक और अपना आईडी दे देता हूँ। भाई ये मैं आपको 3 चीज़ें क्यों प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थोड़ी सी भी गलती करो जिसकी वजह से आपकी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो जाए। मैं चाहता हूँ कि आप भी जो भी जाओ आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी कुछ भी मिस्टेक है कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह में तो आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है उसको ठीक करने का, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा भी मेडिकल या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल फ्री होकर मैसेज कर सकते हो। आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा आपको टाइमली रिप्लाई कर दूंगा। और एक चीज़ और देखो, मैं हर बड़ी मतलब छोटी छोटी अपडेट आपको यूट्यूब पर वीडियो बना के नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास भी अदर काम बहुत सारे काम है। तो मैं मेरे लिए मतलब जो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट होती है उन्हीं की वीडियो बना सकता हूँ। बट जो छोटी छोटी अपडेट होती है ना उनको मैं टेलीग्राम चैनल पर रेगुलरली अपडेट करता रहता हूँ और आपको बताता रहता हूँ कि अभी आपको क्या लेके जाना है। अभी देखो आप डीवी के लिए जा रहे हो, आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते, तो छोटी छोटी अपडेट जो भी आएगी वो आपको बताता रहूँगा। इसलिए आपको ये चैनल ज्वाइन करना मस्ट है, आपको करना ही करना है, ठीक है। और क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जाके देखोगे तो मैंने वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई है कि आपको क्या करना है, वो मैं आपको वीडियो में भी बताऊँगा। बट वहाँ पर मैं हर चीज़ आपको अपडेट टाइमली करता रहता हूँ, जो कि मैं वीडियो बना के नहीं कर सकता। अब आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले आपको जो भी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं ना उसकी 2 फोटोकॉपी 2 सेट में लेके जाने हैं। जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उनके 2 जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट है वो आपको वीडियो में आगे मैं बताऊंगा। बट जो भी डॉक्यूमेंट है ना उनके 2 सेट फोटोकॉपी आपको लेके जाना है, A4 साइज में लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको और क्या करना है, अभी जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना जैसे कलर में उसी कलर में आपको जैसे कलर स्कैन करवा के कलर में स्कैन करवा के आपको आपके सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को और फोटो और सिग्नेचर को आपको इस पोर्टल पे अपलोड करना है। इस पोर्टल की लिंक है, जो ये लिंक है ना, जो आपका डीबी शेड्यूल है ना, डीबी शेड्यूल है उससे 10 दिन पहले ये लिंक एक्टिव हो जाएगी। आपका जो भी जिस जोन का डीबी शेड्यूल है उससे 10 दिन पहले आपकी ये लिंक एक्टिव हो जाएगी। वहाँ पे जाके आपको आपके सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना ही है। फोटो एक मंथ से ओल्ड नहीं होने चाहिए और 1 मंथ ओल्ड नहीं होने चाहिए, नए फ़ोटो होने चाहिए और कलर में फ़ोटो होने चाहिए आपके। और आपके जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह है ना वो आपको एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही आपको अपलोड लेके जाने हैं वहाँ पे और अपलोड करने हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, बट एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होंगे। कौन से फॉर्मेट में होंगे वो भी हम डिटेल में आगे वीडियो में जानेंगे, ठीक है। आपको और क्या लेके जाना है, आपकी जो जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें 2 फाइल मिलती है, एक तो आरआरबी फाइल मिलती है, एक कैंडिडेट फाइल मिलती है। कैंडिडेट फॉइल मिलती है तो आपको कैंडिडेट फॉइल लेके जानी है वहाँ पे। और सीवेट की जो कैंडिडेट फॉइल थी वो तो मस्ट है। हो सकता है कि इधर वो कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लें, जो सीबीटी 1 सीबीटी 2 की, बट इधर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले, उन्होंने डीबी में बोला है। अगर नहीं इधर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें तो उधर रिक्वेस्ट कर सकते हो, आपके जो भी फोटोकॉपी है उनको निकाल के रख के ले जाइए। और ये अगर नहीं है तो देख लीजिए कहीं आप किसी डॉक्यूमेंट में के साथ में रखी हो, तो ये भी मस्ट है। उन्होंने बोला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में स्पेशली इसको भी मेंशन किया है, तो हो सकता है वो उधर मांग लें। वैसे जिससे मैंने सुना है वो बोलते हैं कि इनकी रिक्वायर्ड नहीं, मतलब नहीं मांगते इतना इसको, मतलब इतना मस्ट नहीं है ले जाना, बट फिर भी उन्होंने मेंशन किया तो हम क्यों ही गलती करें। इसीलिए तो मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको बताने के लिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब जो कोर डॉक्यूमेंट है ना वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, मैंडेटरी या कोर डॉक्यूमेंट है वो कौन से हैं। आपका जो ई कॉल लेटर आएगा ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर आएगा ना, वो लेके जाना है आपको।
उसको प्रिंट करवा लेना, वो लेके जाना। अब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लेके जाना है आपको, उसमें आप आधार कार्ड ले जा सकते हो, प्लस मैं एक डॉक्यूमेंट आपको और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पैन कार्ड भी लेके जाइए। जैसे आप अभी अब देख रहे हो कि जो हम एग्जाम देने जाते हैं तो वो एक डॉक्यूमेंट में नहीं मानते हैं, तो आपको अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर आईडी ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, प्लस आपको एक और 2 डॉक्यूमेंट ही लेके जाना है, एक डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना। आप चाहो तो सारे डॉक्यूमेंट भी ले जा सकते हो, तो बहुत अच्छा है। अब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के रूप में आपको क्या लेके जाना है, 10th की जो मार्कशीट होती है ना, या मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होता है ना, वो हमारे लिए एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ काम करती है, तो आपको वो लेके जाना है। ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या लेके जाना है, आपको 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट लेके जाना है। देखो काफ़ी जोन्स ऐसी हैं, जैसे काफ़ी स्टेट ऐसी हैं, जो काफ़ी बोर्ड ऐसी हैं जिसमें मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अलग दिया जाता है और मार्कशीट अलग दी जाती है, और काफ़ी बोर्ड ऐसे हैं जिसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ दिए जाते हैं। जैसे मैं एमपी बोर्ड की बात करूं तो मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट एक ही पेज पे होता है, तो जैसे अलग अलग है तो आपको दोनों अलग अलग लेके जाना है, दोनों लेके जाना है। अगर आप एक ही है तो फिर आपको पूरा वही लेके जाना है। सेम 12th के साथ में लेके जाना है आपको सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट। आपका ग्रेजुएशन की डिग्री सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट लेके जाना है। देखो अब ग्रेजुएशन में क्या होता है, मार्कशीट बिल्कुल अलग होती है, डिग्री सर्टिफिकेट अलग होता है। ये कहाँ से मिलेगा आपको, यूनिवर्सिटी से मिलेगा। आप आज ही अप्लाई कर दीजिए, अगर आपके पास में नहीं है तो आपको 10 से 15 दिन में मिल ही जाएगा। अगर आज आप अप्लाई कर देते हो, उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हो जल्दी की, तो ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है आपको, फिर यूनिवर्सिटी से आपको जल्दी, जैसे आपको डेट रहेगा जैसे वो डेट देते हैं उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो वो जल्दी भी प्रोवाइड करवा देंगे आपको। अब डीबी के अकॉर्डिंग आपको लेके जाना है ये, ठीक है। सो ये यूनिवर्सिटी से मिलेगा, ये आपके पास में सारे ईयर्स और सारे सेमेस्टर की आपको ये लेके जाना है। आपको जो भी डॉक्यूमेंट है उनकी 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपी लेके जाने हैं, ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2 सेट में फोटोकॉपी लेके जाना है। उसके बाद अगर हम बात करें कैटेगरी, अगर आप SC और ST कैटेगरी से हो ना, तो आपको प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट फॉर्मेट में आपको SC ST सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर हो, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको एनेक्सर सेकेंड फॉर्मेट में लेके जाना है। अभी एनेक्सर वगैरह कहाँ पे मिलेंगे, मैं ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे, अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगेन मैं आप बोलोगे तो अगेन मैं आपको डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल, कमेंट करके बता देना अगर आपको चाहिए कौन कौन से फॉर्मेट में क्या फॉर्मेट है, तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अगेन प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये जो आपको OBC नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट है ना, ये जो आपका नोटिफिकेशन आया था ना, उससे 1 साल पहले तक वैलिड वाला होना चाहिए, प्लस आप करंट ईयर का भी लेके जाना, ठीक है। आपके पास अगर करंट ईयर का है तो आप करंट ईयर का भी लेके जाना, आपका कुछ भी वो पूछ सकते हैं, ले सकते हैं। वैसे ये वाला करंट ईयर का नहीं मांगेंगे, वो ये ही वाला मांगेंगे, बट आप ये दोनों ही लेके जाना। उसके बाद अगर हम बात करें OBC नॉन क्रिमिनल, ये डिक्लेरेशन है, ये भी आपको सेकंड A फॉर्मेट में लेके जाना है। ये सेकंड फॉर्मेट है, ये सेकंड A फॉर्मेट है। अब EWS सर्टिफिकेट, EWS के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट इन एनेक्सर थर्ड फॉर्मेट में आपको लेके जाना है, ठीक है। PWD सर्टिफिकेट आपको फिजिकली एबल्ड, अगर आप डिसेबल्ड हो तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट फॉर्मेट में। इसका भी फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, अगेन कर दूंगा, आपको कमेंट करना है बस। अब इनकम सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस है ना, उनको इनकम और सर्टिफिकेट लेके जाना है। जो एग्जाम फी के लिए वो आपको इकोनॉमिक लेके जाना है, आपको इकोनॉमिकल जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। वो कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, एनेक्सर 3rd फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। ये EBC है और EWS है, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, EBC है और EWS है, ठीक है। उसके बाद में एडिशनल कौन से सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको क्या लेके जाना है, आपका ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अगर आप फ्यूचर में 6 महीने में आपने फॉर्म तो भर दिया, बट आप अभी रिटायर होने वाले हो, अभी आप रिटायर नहीं हुए हो, तो आपको जो अभी सर्विसिंग सर्टिफिकेट है, आप सर्विस कर रहे हो, वो लेके जाना है। आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लेके जाना है, कुछ एक्स सर्विसमैन हो तो कुछ पोस्टों के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, और ये एनेक्सर 7A फॉर्मेट में होना चाहिए। फॉर जो अभी जो सर्विंग कैंडिडेट है ना, सर्विंग डिफेंस पर्सनल है ना, उनको 7A फॉर्मेट में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लेके जाना है। माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन लेके जाना है आपको। इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे कहीं पे ऑलरेडी, जो स्टूडेंट ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग है, गवर्नमेंट फील्ड में अगर ऑलरेडी वर्किंग है, तो उन्होंने क्लियर बोला है, अगर आप DV का कॉल लेटर देखते हो उसमें पॉइंट नंबर 10 देखते हैं हम,
पॉइंट नंबर 10 में उन्होंने क्लियरली बोला है कि अगर आप एनओसी नहीं लेके आते हो तो आपको वापस कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आप कोई अदर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पाते हो तो वो आपकी कैंडिडेचर को होल्ड करके रखेंगे आपका, जब तक मेडिकल नहीं करवाएंगे, जब तक आप वो सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस नहीं कर देते हो तब तक वो आपको वहाँ पे वो प्रोवाइड नहीं कर, मतलब वो आपको क्या करेंगे, नहीं आपको मेडिकल देने नहीं जाने देंगे जब तक आप डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करोगे। बट एनओसी के केस में उन्होंने क्लियर बोला है ऐसे कैंडिडेट्स का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा, उनको फर्दर टाइम नहीं दिया जाएगा एनओसी के लिए, तो उनको एनओसी लेके ही जाना है, अभी लेके जाना है। अगर आप गवर्नमेंट डिफेंस वगैरह कहीं पे हो तो आपको एनओसी लेके ही जाना है। नो चेंज डॉक्यूमेंट, आपको गैजेटेड नोटिफिकेशन में कोर्ट एफिडेविट में आपका अगर चेंज हुआ है नाम, नेम चेंज, अगर नो चेंज नहीं नेम चेंज, अगर आपका नेम चेंज हुआ तो आपको वो प्रूफ लेके जाना है। अब आपको कितने फोटो लेके जाना है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ फोटो लेके जाना है, आपको 6 फोटो कलरफुल फोटो लेके जाने हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 6 नहीं 10 फोटोज लेके जाइए, और आपके जो भी कॉल ऑफ लेटर में जितना डिमांड है उस हिसाब से लेके जाइए, बट मिनिमम 10। अगर आप उधर 6 मांग रहे हैं तो आप 10 लेके जाइए। अगर उधर 10 मांगते हैं, जैसे किसी नोट डेज इधर 10 फोटोज, अगर 10 मांगते हैं तो आप 15 लेके जाइए, ठीक है। ऐसे आप अपने मन से थोड़े 10-15 लेके जाइए, आप 15 फोटोज लेके जाइए, ठीक है। और ये आपको पॉइंट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है। ये आपको ऑलरेडी अभी आपको आरआरबी के जो भी 10 दिन आपका डीबी शेड्यूल है उससे 10 दिन पहले आपको वो लिंक पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा, उस पर जाके आपको सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे फोटोज वगैरह आपको अपलोड, फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। और इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप वहाँ पे फेल होते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने में आप फेल होते हो तो आपको वापस नहीं किया जाएगा, ना आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जाएगा। आपको क्या किया जाएगा, आप जब तक डॉक्यूमेंट नहीं लाओगे, अगर आप जब तक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करोगे उधर, तो फिर आपका जो भी कैंडिडेचर है वो होल्ड पर रखा जाएगा, आपको मेडिकल के लिए अपीयर नहीं होने दिया जाएगा। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर दोगे आपको ये डन कर दिया जाएगा, फिर आपको मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। ये उधर रहने वाला है, ये उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई एनओसी नहीं लेके जाता तो उसको बिल्कुल रूटेड बैक कर दिया जाएगा, मतलब उसको राउटेड बैक कर दिया जाएगा, उसको वापस भेज दिया जाएगा, उसका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा किसी के डॉक्यूमेंट में कुछ भी एरर मतलब मिस्टेक है तो वो एफिडेविट बनवा लेंगे, आपका कैंडिडेचर बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होगा। एफिडेविट बनवा के आपसे बोलेंगे कि जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट करेक्शन हो जाता है, करेक्शन होने के बाद में आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करवा देना है और वो आपको फर्दर आपको कंसीडर कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। अब आई थिंक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कुछ भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी होता है तो मैंने ये आपको सर्विस ऑलरेडी दे रखी है और इधर भी दे रखी है, इधर कहीं पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। फील फ्री टू मैसेज मी एनी टाइम। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।